दोस्तों, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कैसे तालिबानियों ने तत्कालीन प्रेसिडेंट या फिर 3.5 लाख की जो फौज थी वो फौज को हरा के 70,000 तालिबानियों ने पूरा अफगानिस्तान काबिज कर लिया है। जैसे ही लास्ट शहर जो 50 लाख आबादी का जो शहर बड़ा शहर है काबुल, जैसे ही काबुल पे फतेह पाया उन लोगों ने, वैसे एक भगदड़ सी मच गई, एक अराजकता मच गई, क्योंकि ज्यादातर ज्यादातर शॉप्स बंद थे, ज्यादातर चीजें अवेलेबल नहीं थी लोगों को खाने के लिए, तो लोगों को खाने खाने का कोई ऐसा इंतजाम नहीं था। सारे फॉरेन फॉरेन डेलीगेशंस या फिर जितने भी कॉन्सुलेट्स थे वो सारे बंद होने लगे, सारी चीजें अपने अपने कंट्री को भागने की थे फिराक में लगे। एयरपोर्ट पे एक जनसैलाब सा उमड़ गया जो कैसे वैसे करके भी देश के बाहर जाना चाहता था। आप अगर देखोगे कुछ विजुअल्स, तो लोग ऊपर बैठे हैं, बाजू में बैठे हैं, जैसा है सारा एयरपोर्ट में लोग कैसे भी करके वो देश से बाहर जाना चाहते थे, अपना सारा जो भी बिलोंगिंग्स है वो सब यहाँ पे छोड़ के। उसका रीजन क्या है, तालिबानियों की आइडियोलॉजीज क्या है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। उसके पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। उसके लिए हमको जाना जाना पड़ेगा 1 साल पहले। 1919 में अफगानिस्तान को फ्रीडम मिल गया। अफगानिस्तान वॉज अंडर ब्रिटिशर्स, जैसा इंडिया ब्रिटिशर्स के अंडर था वैसे ही अफगानिस्तान भी ब्रिटिशर्स के अंडर था। लेकिन 1919 में ब्रिटिशर्स ने छोड़ दिया, बोला तुम अभी तुम फ्री हो। प्राइमरी रीजन ये था कि वहां से कोई स्कीमिंग, मतलब जो मलाई निकलने का जो काम था वो नहीं हो रहा था, क्योंकि देश ही इतना इतना गरीब था। इतनी सारी चीजें चीजें जो है, मैंने जैसे बोला सब पहाड़ और रॉक्स है, उसमें से तो कुछ रेवेन्यू नहीं आ रहा था, अर्निंग्स नहीं हो रही थी, तो इसके लिए उन्होंने उन्होंने फ्री कर दिया। 1919 में जैसे ही अफगानिस्तान फ्री हो गया, वहां पे मोहम्मद जहीर शाह फर्स्ट किंग बने और अराउंड 54 इयर्स वो रहे, 1973 तक। लेकिन उस इतने बड़े लंबे कार्यकाल में लोगों के भलाई के लिए कुछ काम नहीं हुआ। इन द सेंस, जो पॉवर्टी, जो गरीबी है, जो बाकी जो कोई डेवलपमेंट हो या बाकी सारी चीजें जो है, इन सारी चीजों में से कुछ नहीं हुआ। तो लोगों का गुस्सा उमड़ने लगा, लोग इनके अगेंस्ट बात करने लगे, और एक बड़ा एक ऐसा वर्ग, एक एक लोग, एक ग्रुप तैयार हो गया जो इनके अगेंस्ट बात करने लगा। तो इनका एक उनके मिलिट्री का आर्मी चीफ थे, ओके। तो मोहम्मद जाहिर शाह यूरोप चले गए अपना इलाज कराने के लिए, वो बीमार थे तो अपना इलाज कराने के चले गए। उसी टाइम पे मोहम्मद दाऊद खान जो उनके आर्मी चीफ थे, उन्होंने तख्ता पलट कर दिया और खुद प्राइम मिनिस्टर बन गए। लोगों को लगा अभी इतने साल का गया है राजा, जो राजा था, किंग था, वो जाके अभी प्राइम मिनिस्टर आया है, इसका मतलब वो लोगों के हिसाब से काम करेगा। तो अफगानी जनता को लगा कि कुछ अच्छा काम बनेगा, कुछ अच्छी चीजें होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो वहां पे चल रहा था वैसे ही चल रहा था, उल्टा उल्टा लोगों को डिसिप्लिन करने के लिए और ज्यादा जुल्म होने लगा। तो लोगों ने वापस रिवोल्यूशन शुरू किया। तो दाऊद साहब बोले ठीक है भाई, अगर मैं नहीं कर पा रहा हूं तो ऐसा करते हैं, हम एक संविधान शुरू कर देते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ कि उन लोगों ने सिंगल पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। मतलब वही पार्टी इलेक्शन करेगी, वही पार्टी जीतेगी, वही पार्टी राज करेगी, वही पार्टी क्वेश्चन पूछेगी, राइट। उससे भी काम नहीं बन रहा था, क्योंकि वो एक ही पार्टी है, वही करेंगे, सारी चीजें वही करेंगे, तो फिर क्या कोई काम नहीं बन रहा था। तो फिर सौर रेवोल्यूशन शुरू हुआ। सौर रिवोल्यूशन, उसको दूसरा नाम अप्रैल रिवोल्यूशन भी बोलते हैं। और इस रिवोल्यूशन में एक नाम काफी उभर के आया, वो था नूर मोहम्मद ताराकी। तो 30 अप्रैल 1978 को नूर मोहम्मद ताराकी फर्स्ट प्रेसिडेंट बने अफगानिस्तान के। 1 डेढ़ साल के अंदर ही, लेकिन जैसे ही ताराकी साहब प्रेसिडेंट बने, उनका ज्यादा इनकलकेशन रशिया की तरफ था। उस टाइम पे कोल्ड वॉर जोर शोर में था। एक साइड में अमेरिका थी, दूसरे साइड में यूएसएसआर, रशिया नहीं यूएसएसआर। उसका मैं एक्सप्लेन करता हूं आगे वाले स्लाइड पे। ये दो सुपर पावर थे वर्ल्ड में, जिनके बीच में कोल्ड वॉर चालू था। तो ये कोल्ड वॉर में हर कंट्री को अपनी तरफ खींचने का एक लगाव सा था इन दोनों के बीच में।
और अपने ताराकी साहब का ज्यादा इनकलकेशन, ज्यादा लगाव जो था वो यूएसएसआर की तरफ था। तो उस टाइम पे अमेरिका चुप नहीं बैठ सकती थी। अमेरिका ने पाकिस्तान को हाथ में ले लिया और अमीन साहब को बोला। अमीन साहब जो थे, हफीजुल्लाह अमीन अमीन, ये उस टाइम पे फॉरेन मिनिस्टर थे। ऑलराइट, जैसे अपने जयशंकर साहब है वैसे वो फॉरेन मिनिस्टर थे। तो इनको अमेरिका ने, सीआईए ने मीटिंग किया और बताया देखो आप एक काम करो, ये सारा जो चीज है ताराकी साहब यूएसएसआर की तरफ लेके जाने वाले हैं, तो आप चुप मत बैठो, आप तालिब को हाथ में ले लो, क्योंकि उनको समझाना बरगलाना इजी पड़ता है। उनको ट्रेनिंग दो, हथियार दो और इनके खिलाफ खड़ा करो। तो आमीन साहब बोले ये कैसा पॉसिबल है? बोला पॉसिबल है, हम फाइनेंस करेंगे और आपको ट्रेन करने के लिए पाकिस्तानी सोल्जर्स आएंगे। तो ह्यूज अमाउंट अमेरिका तालिबान को खड़ा करने के लिए स्पेंड करने लगे। पाकिस्तानी सोल्जर्स को भी बड़ा अमाउंट जाता था। उस अमाउंट में से 30% सोल्जर्स खुद को रख के कनाडा में, यूके में अपने लिए बंगला लेते थे। 30% तालिबानियों पे खर्चा करते थे, जो ट्रेन करने के लिए, जो उनका आका बोलता था यूएसए। और फिर बाकी से जो बचता है 40% वो कश्मीर के लिए खर्चा कर। तो उसका एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे। तो ये शुरू हो गया। ताराकी साहब गए थे सितंबर में मिलने के लिए रशिया में। तो जैसा वो रशिया में गए, यहाँ पे ये उमड़ के आया। अमीन साहब ने बोला कि अमीन साहब को सीआईए ने बताया कि ताराकी साहब आपको मारने वाले हैं। तो अमीन साहब ने भी उनका उनका पावर दिखाया। जैसे ही ताराकी साहब आ गए एयरपोर्ट पे, सारा पूरा उनका मिलिट्री लगा दिया उनको। फिर ये किया, फिर खाने पे ताराकी साहब ने उनको बुलाया। पहली बार गए नहीं, फिर दूसरी बार गए। दूसरी बार जब गए गए आमीन, उस टाइम पे उनके जो बॉडीगार्ड्स थे ताराकी साहब के, उन्होंने फायर किया। उसमें आर्मी चीफ की डेथ हो गई। समाऊ अमीन साहब बच गए, लेकिन उसके बाद में ताराकी साहब को मार के अमीन साहब प्रेसिडेंट बन गए। प्रेसिडेंट बन गए। 104 डेज का उनका उनका टेन्योर है। और टेन्योर के बीच में रशिया तो चुप नहीं बैठ सकता था। तो उन्होंने डिसाइड किया 24 दिसंबर 1979 को उन्होंने अफगानिस्तान पे चढ़ाई की और अफगानिस्तान फतेह किया। उसके बाद में जैसे जैसे दिन जाने लगे, बहुत सारी चीजें चीजें आगे पीछे होने लगी। फिर रशिया ने काफी दिन तक अफगानिस्तान में रह के अपने सोल्जर्स रखे। और एक अपन जो बोलते हैं ना, कोई जैसा ऐसे ही नामदारी प्रॉक्सी जैसा गवर्नमेंट शुरू किया। बहुत सारे लोग हो गए, उनका नाम जानने की जरूरत नहीं है अपने लिए। तो ये सारी चीजें शुरू हो गई। यहाँ पे तालिबानियों पे खर्चा अमेरिका का, और तालिबानियों को तैयार करना पाकिस्तानी सोल्जर्स के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू लॉन्च पैड रख के ये सारी चीजें करना, ये सारा काम शुरू था। तो तालिबानियों को अमेरिका ने खड़ा किया और रशियंस के अगेंस्ट लड़ने के लिए बताया। लड़ाई शुरू हो गई, रशियंस भाग गए, ये सारी चीजें हो गई। एंड फर्स्ट इसमें जो उनका लीडर था मुल्ला ओमर, तालिबानियों का, 27 सितंबर 1996 को ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान। जैसे ही तालिबानी आ गए, तालिबानियों का जो राज है, तालिबानी राज में क्या क्या था, क्यों लोग इतना हो रहे हो, हम अगले वाले वीडियो में हम समझेंगे। तो मुल्ला उमर का राज शुरू हो गया। मुल्ला उमर का राज शुरू हो गया, लेकिन उसमें क्या हो गया, इस सारे सारे सिनेरियो के बीच में जो तालिबानियों का एक ग्रुप, अलग अलग लोगों का एक ग्रुप था। तो उसमें से अल कायदा का ओसामा बिन लादेन, उन्होंने 9/11 पे हमला किया। उसके बारे में हम डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे।
9/11 पे हमला होने के बाद अमेरिका को उसका रिवेंज लेना था, तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इमीडिएटली हमला बोल दिया अफगानिस्तान पे। टोरा वोरा में जहां पे वो छुपा था वहां पे सब खदेड़ना शुरू किया, सारे तालिबानियों को हटाना शुरू किया, और फिर वो तख्ता पलट करके अशरफ हमीद करजाई उनको प्रेसिडेंट बना दिया। और फिर तालिबानी फिर अपने अपने जो पख्तूनवा जो है केपी केपी की एरिया जो है पाकिस्तान का, वो एरिया में फिर तोरा बोरा और ये सारे एरिया में वापिस छुप गए, और जो भी उनका जैसा चोरी छुपे छुपे जो भी एक्टिविटीज थी उनकी, वो सारी टेररिज्म एक्टिविटीज उन्होंने शुरू कर दिया। ये हो गया उनकी बात। लेकिन यहाँ पे रुका नहीं, फिर अमेरिका ने अपने सोल्जर्स बाकायदा वहां पे रखे, 20 साल सोल्जर्स रखे, और फिर बाद में जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, फिर बोल थक गए, अभी वो नहीं हो सकता है, इतना खर्चा हम नहीं कर सकते, तो उन्होंने डिक्लेयर किया। तो इसमें इसमें हामिद करजाई के बाद में अशरफ गनी, जो अपने लोगों को ऐसे ही मरते हुए छोड़ के भाग गए खुद अपनी जान बचाने के लिए, वो थे। उसके बाद में साले जो है वो अभी भी लड़ रहे हैं, अभी खुद को उन्होंने प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया है, और फिर अभी तालिबान का पूरा, तालिबान के अंडर कंप्लीट जो है अफगानिस्तान गया है। तो ये सारा हिस्ट्री अगर हम देखेंगे तो हर कोई, किसी ने भी जनता के, किसी ने भी लोगों की, अफगान लोगों की भलाई का कोई काम नहीं किया। एक बात में इसमें हम, और एक बात में इसमें हमें नमूद करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, रशिया वहां पे था, उन्होंने 1979 में इन्वेड किया, उसके ऊपर राज किया, और 1989 तक वो वहां पे रहे। 1989 को वापस चले गए, लेकिन 1989 को वापस जाने के बाद जैसे ही, मतलब तालिबानों ने उनको हटाया, तालिबानों ने उनके साथ फाइट करके उनको वापस भेज दिया, लेकिन वो रिट्रीट होने के बाद रशिया जो 14-15 देशों का, 14-15 देश जो इकट्ठे थे, यूएसएसआर था, वो स्प्लिट हो गया 1992 में, और उसके इतने सारे कंट्रीज बन गए। आप अगर देखोगे, रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, मोल्डोवा, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, लिथुआनिया, लैटविया, इस्टोनिया, ऐसे 15 अलग अलग कंट्रीज बन गए एक कंट्री के। तो ये रशिया का हाल था। अब अमेरिका वापस गया है, अमेरिका क्या होता है हम देखते हैं आगे। धन्यवाद।